सवाल का जवाब ये दें, क्या चक्का जाम या काम को रोकना आप लोगों की समस्या का समाधान है? चक्का जाम कोई भी अपने स्वेच्छा से नहीं कर सकता है, कोई भी अपने व्यवसाय को जाम नहीं करना चाहता है। हम अपने व्यवसाय को करने के लिए आए हैं, लेकिन हमें सरकार मजबूर कर रही है, बार बार सरकार मजबूर कर रही है। पहले डीजल पेट्रोल पर 16 रुपया लीटर इन्होंने डीजल अभी तक बढ़ा चुके हैं। वेट पूरे राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया से राजस्थान में वेट सबसे ज़्यादा है। अब ये भारी जुर्माना लगा के ये जो पतन के कगार पे खड़ा है ट्रक व्यवसाय, उसको समुचित ख़त्म करने के लिए ये लगे हुए हैं। अब इससे व्यवसाय से लाखों आदमी जुड़े हुए हैं, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। हमें मजबूरी है, हम चक्का जाम नहीं करना चाहते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम चला के कितने दिन घाटे में चलेंगे। आज हमारी हालत ये है, डीजल का पैसा बढ़ गया, 20,000 रुपया प्रथम टन पे जुर्माना। अरे भाई साहब, एक ट्रक टन से आप एक कांटे से दूसरे कांटे पे जाते हो, उसमें आधा टन का फ़र्क पड़ जाता है। वारदाना जो होता है, पैकिंग होती है, उसका एक एक टन वज़न एक्स्ट्रा हो जाता है। आप ये देखो कि गाड़ी है, गाड़ी ये कोई ये तो है नहीं कि एक एक चीज़ तोल के भरेगी। अब खनिज में जा रही है, खनिज भरने जा रही है, वहाँ 50 किलोमीटर अंदर खदान में जानी पड़ती है। खदान में वहाँ कोई कांटा है क्या? वहाँ तो जो भर दिया लेबर ने लेके आ जाएगी। मार्बल ऐसी चीज़ है जो पैकिंग में आ गई, कांच की तरह होती है, जो पैकिंग हो गई वो वजन लेके आना पड़ता है। प्रेस वार्ता बुलाया, सरकार ने जो भारी भरकम जुर्माने के साथ नया मोटर व्हीकल एक्ट लगाया है, वो न्यायोचित नहीं है। वो ट्रांसपोर्टरों, मोटर मालिक एवं सभी कॉमर्शियल वाहनों के लिए बहुत ही गलत लगाया गया है। उसके लिए हम सभी कॉमर्शियल वाहन, ट्रक मालिक और ट्रांसपोर्टर इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार हमारी मांगें नहीं मानी तो हम 20 जुलाई सोमवार को हम संपूर्ण राजस्थान में चक्का जाम हड़ताल करेंगे। उस उपरांत भी हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सरकार हमारे साथ इस समय कोरोना वायरस की महामारी के और लॉकडाउन के दौरान इस व्यवसाय में जितना नुकसान लगा है, फिर भी सरकार ने हमारे को सहायता के नहीं करके हमारे ऊपर इतना वज़न लगा दिया कि हम ट्रांसपोर्टर और मोटर मालिक एवं कॉमर्शियल वाहन वाले उस भारी जुर्माने को सहन नहीं कर सकते। हम लोग सारे आपकी बातें नहीं मानेंगे। वैसे तो ये मामला जो है केंद्र सरकार की है, लेकिन आप लोग अपनी मांगे राज्य सरकार के समक्ष रख रहे हैं। लेकिन ये जो जुर्माना या जो तमाम चीज़ें जो बढ़ाया गया है, ये सारे केंद्र सरकार के ऊपर के आधार पे किया गया था। इसके बावजूद भी आप लोग अपनी मांगे को ले, अगर मांगे नहीं मानी गई राज्य सरकार के द्वारा, तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम 20 जुलाई सोमवार को एक दिन की चक्का जाम पूरे राजस्थान में हड़ताल करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानेगी, अनिश्चितकालीन चक्का जाम हड़ताल पर चले जाएंगे। गाड़ियों के परमिट आरटीओ ऑफिस जमा करवा देंगे। और जो नया मोटर व्हीकल एक्ट अभी लगा है, जिसमें स्टार्टिंग 1 टन हो या चाहे 500 किलो वजन हो, 20,000 रुपये जुर्माना लग रहा है। गाड़ी का अगर डाला खुला है, 20,000 रुपये जुर्माना। करीबन ये गाड़ी पे 40-50 हज़ार रुपये जुर्माना कर रहे हैं। तो ये मोटर मालिक इसको जुर्माने को नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तो वैसे भी बाज़ार में काम नहीं है। और दूसरा, अभी ये कोरोना महामारी चल रही है, इसके अंदर वैसे भी काम नहीं है। तो सरकार हमारी ये बातें सुने, हम मजबूर हैं। तो सिर्फ खाली ये राजस्थान में ही आप लोग उठा रहे हैं या ऑल इंडिया के ट्रांसपोर्ट वगैरह के भी? अभी फ़िलहाल राजस्थान के अंदर ही कर रहे हैं, क्योंकि डीजल और राज्यों से 9 रुपये 10 रुपये महंगा है। यहाँ हरियाणा में डीजल सस्ता है, यूपी में सस्ता है, दिल्ली में सस्ता है, गुजरात में सस्ता है। जो ओवर हाइट के चालान वगैरह है दूसरे राज्यों में 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये इतना ही है। हम ये चाहते हैं कि परिवहन विभाग अपना पहले वाला मोटर व्हीकल एक्ट वापस उसी
को रखे। जो ये प्रेस वार्ता रखी है उसका मेन उद्देश्य हमने एक जो जयपुर के अंदर 22 संगठन कॉमर्शियल वाहन महासंघ के बने हुए थे, सभी एक जगह मंच के नीचे आए हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो राजस्थान सरकार और परिवहन विभाग के द्वारा हमारे ऊपर जो नए नए नियम थोपे जा रहे हैं, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा हो, चाहे डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के विषय में हो, चाहे और किसी विषय, जो चालान की इतनी ज़्यादा आ गई है कि आम आदमी आज कोरोना से पीड़ित था वो संभल भी नहीं पा रहा है कि उसके 50 और 100 गुना तक चालान आ रहे हैं। इसके संदर्भ में आज हमने ऑल राजस्थान कॉमर्शियल व्हीकल संघर्ष समिति का गठन किया है और ये व्हीकल संघर्ष समिति के अंदर जितने भी संगठन हैं सारे आज यहाँ पे मौजूद हैं और हम अब सोमवार को जो 20 तारीख आने वाली है उसके अंदर एक छोटा सा प्रदर्शन को उसका जयपुर राजस्थान का जयपुर को बंद किया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी परिवहन विभाग और राज्य सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती है तो आने वाले समय में पूरे राजस्थान में चक्का जाम कर इस चीज़ का पूर्णतः विरोध किया जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए आज हमारे को प्रताड़ित किया जाता है, हमारे ऊपर वो जितना वो भार ढो सकते हैं। हमने आज पिछले 8 महीने से मांग कर रखी है कि आप जो फिटनेस सेंटर है उसको सुचारू रूप से परिवहन विभाग के द्वारा चालू किया जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अरे जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर हमारे ऊपर जो जुर्माना राशि आई है उसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके अंदर आज देखा जाए तो डीजल की रेटें बहुत कम है, हमारे पर लीटर 8 और 10 रुपए का फर्क पड़ रहा है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आप जो ये आपका वेट है उसको कम किया जाए ताकि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले आज हमारी गाड़ी अगर बाहर जाती है तो गुजरात या हरियाणा से डीजल फुल करवा के आती है तो नुकसान कहीं ना कहीं राज्य सरकार को हो रहा है। और उससे भी बड़ी मांग हम ये करते हैं कि हम जब परिवहन विभाग को टैक्स जमा करा रहे हैं तो हर चौराहे पे हमारे को ट्रैफिक पुलिस वाले या थाने वाले उनको चालान दे दिए जाते हैं, उनको टारगेट दे दिया जाता है कि आप इतने चालान करके लाओ। कहीं ना कहीं सबसे अगर मोहरा मिलता है तो वो कॉमर्शियल वाहन वाले हैं, क्योंकि कॉमर्शियल वाहन जितनी भी गाड़ियां हैं वो घर के अंदर खड़ी रहकर नहीं चल सकती, उनको सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा और सड़कों पे उतरते हैं तो सबसे पहला जुर्माना और हमारा पेट और हमारे अधिकारों पे जो आनंद की जो लड़ाई है, हमारे साथ धोखा होता है तो सबसे पहले परिवहन ट्रैफिक पुलिस वाला होता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग रहेगी कि आने वाले समय के अंदर आप सिर्फ परिवहन विभाग में अगर टैक्स जमा करा रहे हो तो परिवहन विभाग के द्वारा हमारा उसके अलावा किसी भी विभाग के द्वारा अगर कोई चालान होता है तो उसका हम पूर्णतः विरोध करेंगे। मैं